एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को और ये जुलाई सेकेंड वीक के हैं। जुलाई फर्स्ट वीक अगर आपने नहीं देखे हैं उसके पार्ट 5 बन चुके हैं, प्लीज वॉच इट। और ये आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को और ये आपके होंगे 6 जुलाई टू 12 जुलाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ओईसीडी के ग्लोबल फोरम के द्वारा नवीनतम अध्ययन के अनुसार स्विट्जरलैंड के सूचना भागीदारों के एक्सचेंज के रूप में 3 देश कौन से हैं जो कि प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर बात हुई है ओईसीडी की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। ये फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी की। और इसका जो उद्देश्य है वो यही है, पहले हम ये समझ लेते हैं कि उसका उद्देश्य क्या है, कि टैक्स का जितने भी उद्देश्य के लिए पारदर्शिता को लाना और जितना भी सूचना है उसका आदान प्रदान करने पर ओईसीडी के ग्लोबल फोरम के द्वारा नवीनतम अध्ययन के अनुसार स्विट्जरलैंड के सूचना भागीदारों के एक्सचेंज के रूप में 3 देश जो शीर्ष स्थान पर है वह है भारत, फ्रांस और जर्मनी। तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। सेकंड आपका क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा टायर 4 डाटा सेंटर कहां पर स्थापित हुआ है। तो एशिया का सबसे बड़ा टायर 4 डाटा सेंटर स्थापित हुआ है अभी हाल ही में महाराष्ट्र में। कहां पर हुआ है? महाराष्ट्र में। और एक्स्ट्रा फैक्ट ये आप जानते हैं, महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। वहां के मुख्यमंत्री सीएम है उद्धव ठाकरे जी, और अगर हम गवर्नर की बात करें तो वो है भगत सिंह कोश्यारी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको जानना भी जरूरी है। थर्ड आपका क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने। तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। ध्यान दीजिए, ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम बने हैं हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। आप इसको ये समझ सकते हैं, ये एक कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं और ये जिनका स्थान लेंगे, जो कि अध्यक्ष है, जिनको ये रिप्लेस करेंगे, उनका नाम है मोहम्मद मुश्ताक अहमद। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू हुआ। तो मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। कहां पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो आपको पता ही है, लखनऊ है। यहाँ के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल और यहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी। तो मिशन वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षों के प्रति लोगों की जो जागरूकता है उसको ऊपर किया जाए, यानी कि उजागर किया जाए, लोग वृक्षों के महत्व को समझें, जो कि बहुत ही पुराने, अगर मैं बात करूं प्राचीन काल से ही हमने वृक्षों को बहुत ही अच्छे रूप में अपनाया है। चाहे हम उनकी पूजा करते हो, चाहे हम किसी अन्य चीज में उनको प्रयोग में लाते हो, तो वृक्षारोपण का बहुत ज्यादा महत्व है। इसको संरक्षण प्रदान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मिशन वृक्षारोपण 2020 की शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश में, जहां पर 5 जुलाई को, जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी, उस दिन 25 करोड़
पेड़ थे जो कि लगाए गए हैं, और ये भी माना गया है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही जितने भी शिष्य थे उन्होंने एक एक पेड़ और एक्स्ट्रा लगाया अपने गुरु के सम्मान में। तो इस तरह से मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। फिफ्थ क्वेश्चन है, कोविड-19 संक्रमण के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? पहले भारत का स्थान जो था वो 7वां था, 7वें के बाद वो चौथे पे आया, अब धीरे धीरे उसका स्थान हो गया है तीसरा। तो कोविड-19 संक्रमण के मामले में भारत का स्थान हो गया है थर्ड, और अगर हम फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो वो है अमेरिका, और सेकंड है आपका ब्राजील, और थर्ड पे आ गया आपका इंडिया। इंडिया में भी कोविड-19 के जो मामले हैं वो दिन प्रतिदिन बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, उसके बाद तमिलनाडु की, तो यहाँ पर जो केस है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए जो भारत है वो कोविड-19 संक्रमण के मामले में थर्ड पोजीशन पे आ गया है, जो काफी चिंताजनक भी है। मोदी नामक पहल की शुरुआत हुई है, तो मोदी नामक पहल की शुरुआत हुई है हमारी जो नई केंद्र शासित जो प्रदेश बना है लद्दाख में। कहां पर हुई है? लद्दाख में। तो ये भी आपको समझना है। 7 क्वेश्चन है, यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार जीता है, तो यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार जीता है भारत ने। किसने जीता है? भारत ने। और यहाँ पर बात हुई है यूनिफिल की, तो इसकी स्थापना हुई थी, फॉर्मेशन हुआ था इसका 1978 में। और अगर इसका हम हेडक्वार्टर की बात करें, इसका मुख्यालय जो है वो है लेबनान में। आपको ये भी ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन है, सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आपने सुना भी होगा 2018 में 19 में कालू जो पुलिस थाना था राजस्थान का, उनको सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया था। लेकिन अब जो 2020 की बात करें तो सबसे श्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है नादौन पुलिस स्टेशन को। और नादौन कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये हिमाचल प्रदेश स्टेट में है पुलिस थाना नादौन, और इसी को सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा मिला है। 9th है आपका सतत विकास सूचकांक यानी कि सस्टेन डेवलपमेंट रैंकिंग 2020 में प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश है आपका स्वीडन। क्या है? स्वीडन। 10 क्वेश्चन है, ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ब्राजील के उपग्रह का नाम, सैटेलाइट का नाम भी ध्यान दीजिए, और ये भी ध्यान दीजिए कि कौन से देश का है। तो ये ब्राजील का है अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसरो के द्वारा। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये जो उपग्रह है उसको लॉन्च किया जाएगा, जो कि ब्राजील देश का है। इसरो से रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट ध्यान में रखना है कि इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी, और अगर हम इसके चेयरमैन की बात करें तो इनके चेयरमैन है के सिवान। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है वीकली सेकेंड वीक की, आपके जुलाई सेकेंड वीक के पार्ट 1 में। आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।